नमस्कार, प्रभा साक्ष्य देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह और ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी सर हमारे साथ हैं। चूंकि हम शौर्य पथ तो लगातार आपके लिए करते ही हैं, लेकिन मामला भारत से जुड़ा हुआ है, भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। और सर जम्मू कश्मीर में बहुत दिनों तक रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हर हिस्से का वहाँ आतंकवाद कैसे पनपा, आतंकवाद खात्मे के लिए क्या क्या किया गया, सर सब कुछ बता सकते हैं। जानकारी इनके पास कहीं ना कहीं उसकी अंबार है और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले 2-4 दिनों में जो कुछ भी हुआ है वो जम्मू क्षेत्र में हुआ है। जो जम्मू क्षेत्र में हुआ है, जो कहीं ना कहीं ये माना जाता था कि यहाँ आतंकवाद का खतरा नहीं है, यहाँ विकास भी रफ्तार से हो रहा था। ऐसे में अब घाटी में कम लेकिन जम्मू क्षेत्र में ज़्यादा आतंकी घटनाएं घट रही हैं। उसके पीछे की क्या वजह है? तो सर आपका बहुत स्वागत है। और एक और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी दिल्ली में शपथ ले रहे थे राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने। दूसरी ओर उसी दौरान खबर आई कि 6:15 पर कटरा, जो कि माता वैष्णो देवी के लिए लोग वहां जाते हैं, उससे लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर शिवखोरी है। जो भी माता के भक्त वहां जाते हैं वो शिवखोरी में भी जाते हैं। और वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खुला रास्ता भी है। टूरिस्ट भारी संख्या में आते जाते हैं। ऐसे में आतंकवादियों के द्वारा एक बस को टारगेट किया गया। ऐसा लगा कि पहले से प्री प्लान था और ये बस को टारगेट किया गया। बस के ड्राइवर को मारा गया, बस का बैलेंस बिगड़ा, बस खाई में गिरी, 10 लोगों की मौत हुई, कुछ उसमें आतंकवादियों के भी शिकार हुए। तो ये घटना को लेकर कहीं ना कहीं लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा था, आतंकवादियों को खोजने की कोशिश हो रही थी। तभी कठुआ में, डोडा में, हीरानगर के आसपास में भी आतंकवादी घटनाओं की कहीं ना कहीं खबरें हम सबके सामने आई हैं। एक CRPF के जवान का भी कहीं ना कहीं एक शहीद हुआ है, 2 आतंकवादी मारे गए हैं। अच्छी खबर ये है। तो इस सब के पीछे आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? क्योंकि ये मामला घाटी से नहीं, अब जम्मू से जुड़ा हुआ है। हमने पहले भी एक समय चर्चा किया था इसकी, लेकिन एक बार फिर से जम्मू क्षेत्र में इन आतंकी घटनाओं को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल अंकित, आपने सही कहा कि ये देखिए एक समय था, ये लिया गया था कि जम्मू क्षेत्र में खास करके और जो रियासी का एरिया है जिसमें कि कटरा स्थित है, और रियासी क्या, लोग तो जम्मू ही समझते हैं, जम्मू का ही है। और भदरवा भी बहुत दूर नहीं है, एक तरह से कहीं आधा वैली आधा इधर है भदरवा। और एक चीज बता दूं आपको, भदरवा का राजमा बहुत फेमस होता है। तो ये चीज अभी यहाँ पर नहीं थी कि जम्मू रीजन में था कि बहुत कुछ क्लियर है, और यहाँ तक था कि अब तो लग रहा था कि वैली में भी वो चीज नहीं रह गई है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेज या इंटेलिजेंस एजेंसीज कह रही थी वहां को लेकर ज्यादा सतर्क कुछ, हाँ वो कह रहे थे कि कुछ हैं, काफी डाउन हो गए, कुछ हैं। और हालांकि ये भी था कि ISI रुकती नहीं है अपने जो भी उसका प्लान है, वो चुपचाप नहीं बैठती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है टाइमिंग इस चीज का होने का। देखिए, टारगेट लगता था कि लड़ाई है तो जो सिक्योरिटी फोर्सेज हमारे हैं उनके बीच में और इनके टेररिस्ट के बीच में है। लेकिन ये चीज अब स्ट्रेटजी बदल दी उन्होंने और सीधा टारगेट किया एक बस पर जो कि जा रही थी पिलग्रिम्स को लेकर के, जो कि होता नहीं है। एक चीज यहाँ रोकना चाहूंगा, एक और बस कुछ दिनों पहले इसी तरीके से घटनाग्रस्त हुई थी, उसमें भी कुछ लोग मारे गए थे। अब उसको भी इसी से लिंक किया जा रहा है कि कहीं उस समय भी ऐसा ही तो कुछ नहीं हुआ था। अब देखिए, आप पीछे जाइए तो खास करके अमरनाथ यात्रा वो भी शुरू होने वाला है और 21 तारीख को मोदी जी भी श्रीनगर जाने वाले हैं। बिल्कुल। अब इन चीजों को अगर आप जोड़िए, अमरनाथ यात्रा पर देखिए, कभी हर समय मिलिट्री टारगेट करते हैं, लेकिन पिछले 3-4 सालों से कुछ नहीं, ऐसी चीज हुई नहीं थी और सब ठीक चल रहा था। बट ये चीज होना, 2-3 चीजें बहुत ही हमें देखना पड़ेगा इसमें। कि पहली बात जो आप कहते हैं कि जम्मू क्षेत्र में जो कभी नहीं होता था वहां क्यों हुआ, और एक घटना ऐसे होती नहीं है। एक जगह देखिए, जो आप बात कर रहे थे कठुआ और हीरानगर की, वो इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका है। वहां पहले सीज फायर की खबरें आती थी वहां से, नहीं वहां कभी छिटफुट, अदरवाइज मिलिटेंसी उस तरीके से नहीं थी। इंटरनेशनल बॉर्डर पर कभी कभी फायरिंग होगी, अदरवाइज ऐसी चीज होती नहीं थी। वहां से लोग आ रहे हैं और घरों में पानी मांगने जा रहे हैं, और उसके बाद जो है ग्रेनेड भी फायर कर रहे हैं, बाकी चीजें वहां कर रहे हैं।
तो ये चीज देखिए नॉर्मल नहीं है, ये प्री प्लान्ड है, ऑलरेडी प्लान करके किया गया है। और किस दिन हुआ है, देखिए जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ओथ ले रहे हैं उस दिन वो बस पर होता है, उसके अगले दिन तो है वो उधर भद्रवाह में हो जाता है, उसके बाद कठुआ में होता है। तो मतलब ये प्री प्लान रहा। आयरनी देखिए, एक में ऑफ कोर्स सीआरपीएफ का जवान हमारा मारा गया, लेकिन दो मिलिटेंट्स मारे गए। और मिलिटेंट्स को देखिए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस छोड़ेंगे नहीं जिन्होंने कहानी की है। लेकिन सबसे दुखद चीज़ है जो हमारे 33 लोग जो खाई में गिरे, 9 की जान गई और बाकी जो नुकसान हुआ। बच्चों का क्या कसूर था? बिल्कुल, वो तस्वीरें हृदय विदारक थी सर। तो ये सब चीजें हो रही हैं। पीर पंजाल का इलाका जो मिलिटेंट्स का था, एक्टिव था, वो साफ हुआ था, फिर भी वहाँ एक्टिविटी शुरू हो रही है। रजौरी पुंछ वाले जो इलाका है, अब ये चीज आना मतलब दो चीजें हैं कि आईएसआई कहिए, मिलिटेंट्स कहिए, वो दिखाना चाहते हैं कि हम जो आगे तक आ गए हैं, हम कैपेबल हैं, अभी भी हम कैपेबल हैं यहाँ पर आने के लिए। एक चीज वो दिखाना चाहते हैं कि सिर्फ हम वैली में नहीं हैं। और वो टारगेट किसको कर रहे हैं? नॉर्मल लोग, एक ग्रुप को बेसिकली जानबूझ करके कि ये कौन से लोग हैं उनको। और वो अगर टारगेट करना था उन्होंने किसी बॉर्डर पर या कहीं और जो सिक्योरिटी फोर्सेज उनको किसी को नहीं किया, गांव में जाके टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली है। हाँ देखिए, दोनों ने, कश्मीर टाइगर जो है वो भी इन्हीं का एक लश्कर, हाँ उन्हीं का एक जैश ए मोहम्मद का एक्चुअली वो है जो कश्मीर टाइगर जो हैं उन्हीं के ऑफशूट हैं। तो उन्होंने जिम्मेदारी ली है। बट सवाल ये है कि ये हमारी नज़रों से ये चीज़ निकल कैसे गई। जब मैं नज़र कहता हूँ खुफिया नज़रों से, कैसे निकल गई? लोग आ रहे हैं, चले जा रहे हैं ऐसे, और हम पहचान नहीं पा रहे हैं। ये गांव में लोग घुस आते हैं, सब जानते हैं लोग कि भाई ये तो कोई बाहर के हैं, कैसे इतनी आसानी से वो घुस जा रहे हैं कि हम देख नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा, हमने एक जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको डेवलप कर रहा था कि देखिए आर्मी ने पूरा इलाका क्लियर कर दिया था, उसके बाद ये हैंडओवर किया गया सीआरपीएफ लोकल पुलिस को, उनको पूरा ट्रेन किया गया। अभी भी उनकी ट्रेनिंग चल रही थी हर जगह पर, रजौरी बाकी जगहों पर उनको और ट्रेन किया जा रहा है कि वो हैंडल कर सकें हर एक सिचुएशन। उसके बावजूद ये चीज हो गई। इंट एजेंसीज खास करके उस समय पर इलेक्शंस जब चल रहे थे। और एक और चीज देखिए, इस बार इलेक्शन में परसेंटेज ऑफ वोटिंग पिछले बार से लगभग डबल है, ज्यादा ही है। इसका मतलब लोग जो है आगे आ रहे थे पार्टिसिपेट करने में, खुशहाली में अपने जो उनकी बढ़ रही थी, आगे बढ़ रहे थे। तीसरी चीज, इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस भी होने हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है, वहां असेंबली इलेक्शंस भी हैं, होने हैं, और उसकी एक्टिविटीज भी अब शुरू होने वाली है। ऐसे समय पर नई सरकार तो ऑफ कोर्स शपथ ले रही है, वो अलग की बात है क्योंकि वो सरकार वही है जो चल रही है। लेकिन एक चीज डेट की चीज है, और दूसरी चीज ये चीज माहौल जो आगे आने वाला है उसमें अगर जम्मू तक ये आकर के ये कार्रवाई करते हैं तो ये एक चीज है जिसको कि हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कमी कहाँ रह गई, कि क्यों ये चीज जो रुकी रही है यहाँ तक कैसे आ गई, वैली में नहीं, ये यहाँ तक आगे बढ़ गए हैं। और ये ऐसा है कि पूरे देश को वहां से जोड़ता है, यहाँ पूरे देश के लोग वहां जाते हैं। देखिए यही नहीं है, वो तो राउंड, मतलब अमरनाथ तो 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए यात्रा होती है, यहाँ तो राउंड द ईयर और दिन और रात 24 घंटे हैं जहाँ लोग आते जाते। मात्र एक वैष्णो देवी ऐसा मंदिर है जो मतलब जिसको कहा जाता है कि हिंदू धर्म के दौरान की जब ग्रहण लगता है तो उस समय सारे मंदिर बंद हो जाते हैं, फिर भी वैष्णो देवी नहीं बंद होता, 24 घंटे खुला रहता है। 24 घंटे ये खुला रहता है, और यहाँ पर 24 घंटे लोग आते जाते रहते हैं, सब कुछ है। तो देखिए एक चीज तो वही है कि नॉर्मलसी जो आ गई थी उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को ये डराने की कोशिश की जा रही है, लोकल पॉपुलेशन में डर पैदा करने की। और जो लोग आ करके इतने ज्यादा, देखिए हाईएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट पिछले 3 सालों में आए हैं जेएनके में, जम्मू कश्मीर पूरा लीजिए तो उनको भी एक तरह से रोकने की कोशिश हो रही है, दिखाने की कि सिचुएशन उतना माहौल उतना ठीक नहीं है। तीसरी चीज जिसमें मैं आपका वो लाना चाहूंगा, आप देखिए कि हथियार कैसे ये लोग थे, हथियार कैसे यूज हुआ।
पिन पॉइंट उसने ड्राइवर को मारा। दैट मीन्स वो स्नाइपर राइफल या कुछ लेकर के जा रहा था। बाद में आया कि M14 राइफल्स लेके वो चल रहे थे, M14 कार्बाइंस, M4 कार्बाइंस, जो बहुत ही एडवांस्ड वेपन्स हैं, स्मॉल आर्म्स, M4 कार्बाइंस, M14 वेपन्स है, AK तो लेके चलते ही थे वो। ये सब चीजें लेके आ रहे हैं, हैंड ग्रेनेड्स लेके चले हैं। कठुआ वाले भी जब इन्होंने लोकल SHO को पुलिस स्टेशन में बताया, जब वो आए तो उन्होंने हैंड ग्रेनेड भी फेंका। बिल्कुल। तो ये चीजें, ये पूरी तैयारी के साथ आए थे। मेडिसिन थे, खाने पीने की चीजें थी इनके पास, पाकिस्तान में चॉकलेट्स, और उसके साथ इंजेक्शंस भी रखे थे, पेन किलर इंजेक्शंस की, अगर कुछ हो तो आप उसका इस्तेमाल करो। तो ये पूरे ट्रेन करके इनको लाया गया था। और पूरा ट्रेन, जब मैं कहता हूँ छोटा मोटा नहीं, जिस तरह इन्होंने एक्शन किया है वो लगता है कि एक ट्रेंड फोर्स की तरह, ट्रेंड आर्मी की तरह इन्होंने एक्शन किया है। तो ये चीज है। जो हथियार भी मिले हैं वो भी पाकिस्तान एग्जैक्टली वो आए हैं वहां से, कुछ ग्रेनेड चाइनीज थे इनके पास। तो इन्होंने जो है, जो यूज किया हुआ है ये सारी चीजें, उसको देख के लगता है कि ये काफी ट्रेंड है, वेल प्लान्ड है। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि अगर ये सब कुछ है तो इनको सपोर्ट कौन दे रहा है? लोकल सपोर्ट है तभी तो आए हैं। इसका मतलब नहीं, और वैसे लोग तो अभी भी हैं। राशिद इंजीनियर की जीत के बाद तो पता चल ही रहा है। देखिए, अब मैं, एक आदमी तो अलग है, हाँ, वो तो जेल में आपने उसको बंद भी कर दिया, तब भी जीता। चलिए, मैं वो लेता हूं। मैं कहता हूं कि इन लोगों को इस इलाके में खास करके जहां पर ये था कि ऐसे नहीं है, इनको जो है आपने सब वो किया, प्लस ये दिल में लेके कि हाँ हम वहां जाके कर सकते हैं। जब पता था कि यहाँ पर इतना ज़्यादा सब कुछ खत्म हो गया है, पुलिस और हर एक की प्रेजेंस है, वहाँ पर इन्होंने कहा कि आकर के हम कर लेंगे। मतलब एक ये ट्रेंड फोर्स है जो चुनौती दे रहा है, उतनी गट्स इनके पास हैं कि हाँ हम कर सकते हैं, कर लेंगे कहीं भी जा करके। तो ये एक चीज़ है। इसका मतलब कुछ और ट्रुप्स अगर इन्होंने, और क्या करते हैं ISI और बाकी देखेंगे, 4 आदमी अगर जा सकते हैं तो 10 आदमी भी वो भेज सकते हैं एक साथ। आगे के लिए मैं कह रहा हूं कि ये भी चीजें हैं जो हो सकती हैं। जो इन्होंने टैक्टिक्स अपनाई, स्ट्रेटजी तो मैंने कहा कि ISI ने अभी चेंज कर दी। जो इनके भी इन्होंने भेजा कि आप सिक्योरिटी फोर्सेस से सीधा मत उलझो, जा करके सिविलियंस को टारगेट करो, बिल्कुल जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं, और दहशत फैलाओ। ये स्ट्रेटजी अब ले आए हो। धमकी भी ऐसा ही कुछ दिया गया है। बिल्कुल वही है, वही जो दिया गया है, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसी तरह की धमकी आई हैं। और टैक्टिक्स भी बदली इन्होंने, हथियार और बाकी चीजें लेकर के। पिछले दिनों हमने देखा भी है कि कैसे सिविलियंस को टारगेट किया जाए, मजदूर हो, चाहे टूरिस्ट हो, चाहे बैंक कर्मी हो। हमने देखा है किस तरीके से इन लोगों ने सिविलियंस को ही टारगेट किया है। अब देखिए, अब जो हो गया है उसको रोकना सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता है। सबसे पहले तो बॉर्डर के पास रुके, और जो आ गए हैं, देखिए हर एक जगह तो आप रोक नहीं सकते, बट जो आ गए हैं वो ना वापस जाने चाहिए और ना सिर उठाने लायक होने चाहिए, कि उनको, उनका खात्मा करना सबसे बड़ा जरूरी है। जो हुर मिलते हैं उसको प्राप्त हो जाना चाहिए। बिल्कुल, उनको हुर तो मिलेंगे ही नहीं, लेकिन वो उस जगह पर जरूर पहुंच जाएं। बिल्कुल, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो ये हिम्मत बढ़ा के फिर आने की कोशिश करेंगे कि आप वहां जाओ। दूसरी, हमें भी अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी, अपनी स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स अब बदलना पड़ेगा। अगर हम सोचते हैं कि पहले जो हमने किया 2-3 साल चला, फाइन, अब अगर नहीं चल रहा है तो उसको बदलिए। कौन होना चाहिए फर्स्ट लाइन पर, कौन चेक करे, और इन जो स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं, अगर आप समझते हैं कि ये रोड्स साइड एरियाज है, वहां पर क्या करना चाहिए। बॉर्डर विलेजेज हैं, उनके पास हमें क्या स्ट्रेटजी लानी चाहिए। और एक क्रॉस करके कठुआ में अगर आ रहे हैं तो उधर से ही आ रहे हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर से कैसे आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो देखना जरूरी है। नजर रखने के लिए हमारे पास कई, अब इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस इतनी अच्छी हो गई, हमको और देखना पड़ेगा। ह्यूमन इंटेलिजेंस का देखिए, कितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस रखेंगे, इन चीजों के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस भी बहुत जरूरी है। तो उनसे भी हमें देखना पड़ेगा कि गांव के लोगों को, बाकियों को कैसे आप तैयार करें। आप देखिए, पहले वैली में इन्होंने क्या किया, जो स्पेशल SPO थे, स्पेशल पुलिस ऑफिसर थे, पंचायत के जो सरपंचेस थे, उनको उन्होंने मारना शुरू किया था। लेकिन उनका हौसला बढ़ाया गया, उनको सिक्योरिटी दी गई, तो वो आगे बढ़े। तो ये चीजें आएंगी। और ये जो
हमें इंश्योर करना पड़ेगा, खास करके जब अभी असेंबली इलेक्शंस आ रहे हैं, एक ऐसी दहशत नहीं फैले। ये इन दहशत के साथ जितने लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे वो असेंबली के लिए या जिस भी इलेक्शन लेवल पर हो, अगर वो आगे आना चाहते हैं, उनको ये रोक नहीं पाए, क्योंकि उनका एम होगा कि उनको रोकना और ये दिखाना कि ये डेमोक्रेसी वहाँ पर आगे नहीं बढ़ रही है जो बढ़ रही थी, इतनी आगे चल रही थी। और हर हालत में जो भी चाहे लोकल लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो आप स्लीपर सेल्स कहिए, या हमारे बीच के कुछ लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, या बाहर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, उनको पता लगाने की ये इंश्योर करना चाहिए कि वो इसकी कीमत चुकाएं। जो जान हमारी लोगों की गई है, जिनकी ये जिंदगी बर्बाद हुई है, वो जो है हर हालत में उनको इसकी कीमत चुकानी पड़े। देखिए, आईएसआई ने तो रिपोर्ट ये थी कि उन्होंने एक फाल्कन 50 करके ग्रुप बनाया था, जिनको ट्रेन कर रहे थे इसी के लिए कि उनको ट्रेन करें और उनको भेजें अंदर, कि ये लोग जा करके, और ये फाल्कन आप समझते ही हैं, वो चिड़िया की तरह कि वो जा करके एक्शन करे। लेकिन हमारे पास काट इसकी होनी चाहिए, खास करके उन इलाकों के लिए जो कि सेंसिटिव हैं, और सेंसिटिव हमारे लिए भी हैं, चाहे आप पीर पंजाल का कहिए, चाहे प्रॉपर कटरा का एरिया कहिए। मैं दोबारा कहता हूं कि देखिए 100% हम रोक नहीं पाएंगे। बॉर्डर कई जगह पोरस है, कई जगह है, आ सकता है कहीं से, लेकिन जो एक पहली बात तो आए नहीं, बॉर्डर पर ही हम उसको खत्म करें, और जो आ गया वो कुछ कर ना पाए। बिल्कुल, ये चीजें हमें करनी जरूरी है, और उससे पहले ये इंश्योर करें कि मदद देने वाले नहीं हो। बिकॉज ये देखिए, एक दिन में आकर के कोई वापस नहीं जा सकता। ये आते हैं, मदद लेते हैं यहां पर आकर के, और फिर अपनी कार्रवाई को अंजाम करते हैं, और फिर इन्हीं के बीच में मिल जाते हैं। तो ये चीज रोकना बहुत जरूरी है। एक सवाल यहाँ पे, चूंकि आपने आर्मी की भी बात कर दी, पैरामिलिट्री की भी बात कर दी, मतलब क्या अभी भी उस तरीके की स्थिति बन रही है इस पूरे मामले को देखते हुए कि कहीं ना कहीं कोई गैप रह जा रहा है जिसको फिल अभी तक नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल सही है, गैप, चाहे आर्मी के मामले पे हो, चाहे आपके पैरामिलिट्री या लोकल पुलिस, क्या कोई गैप ऐसा है अभी भी आपको दिखता है, जो वो लूप है जिसकी वजह से ये चूक हो रही है? बिल्कुल, देखिए, गैप नहीं होता तो होता नहीं, गैप तो है, उसी गैप का ये फायदा उठा रहे हैं जहां से भी आ रहे हैं। या तो मैं ये कहूं कि आईबी पर सिर्फ एक एजेंसी से अगर आप चाहें तो उसे काम नहीं हो सकता। अगर एजेंसी ने बोल दिया कि नहीं अभी तो सब कुछ ठीक ठाक रहने वाला, तो हमने निश्चिंत हो गया, बिल्कुल ये भी नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं होना चाहिए। हमेशा एक वॉच डॉग तो रखना चाहिए कि वो भी देखता रहे। दूसरी चीज, उस दूसरी एजेंसी की जरूरत इस वजह से भी है कि बाय द वे, जैसे मैंने कहा, गैप में से वो आ गया, वो फिर कहीं और ना जा पाए, तो इसके लिए भी ये जरूरी है। और ये जो कोऑर्डिनेशन है, बेसिकली हम क्या करते हैं, एक जगह तो आपने हायर लेवल पर एक कोऑर्डिनेशन कर लिया, जहां पर जैसे कमिश्नर के गवर्नर के लेवल पर है, फिर ये कोर कमांडर्स और बाकी लेवल पर है, बट लोअर लेवल पर भी वो मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी है, कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी है, बटालियन लेवल पर या उससे नीचे लेवल पर जहां पर आप डिप्लॉयड हैं। एजेंसीज का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। आप इन जनरल मैसेज कितना भी दे दीजिए कि ऐसा ये प्लान कर रहा है या मिलिटेंट्स आ सकते हैं, लेकिन ये मैसेज जो है, अगर स्पेसिफिक्स पर आप नहीं आएंगे, इतनी चीजें आपके पास होने के बावजूद भी, तो उससे कोई खास फायदा नहीं होगा। और हमारे पास इतनी रिसोर्सेज या फोर्सेज भी नहीं है कि सबको आप हर जगह लगा दें। तो ये हमें अपनी स्ट्रेटजी थोड़ा बदलना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि कौन सॉफ्ट एरियाज हैं, मिलिटेंट्स जहां एक्सेस कर सकते हैं, वहां पर हम किसको लगाएं, कैसे करें, क्या कोऑर्डिनेशन करें, और जो बाकी एरियाज हैं उनके लिए। और इन एरियाज में जहां से देखिए हम लोग, चाहे आप फौज कहिए, चाहे जो भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो हर एक अपने अपने एरिया में रेकी करते हैं, ब्लाइंड स्पॉट्स, सॉफ्ट स्पॉट्स टारगेट देखते हैं कि कहाँ से कोई आ करके हमें ऐसे शॉट ले सकता है कि वहाँ बस हमारी खाई में चली जाए,
या वो जो इलाके हैं जहां पर ऐसा हो सकता है, उनको हमको ज़्यादा नज़र में रखनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक से भी, मेजर से भी, इससे भी। आजकल ड्रोन्स के मामले में तो हम बहुत आगे हो गए हैं नज़र रखने के लिए। और अगर हमें उसी इलाके में है, लेट से JNK में पूरे पर है या वैली है या ये मेन इलाके हैं जहां पर ऐसा अटैक, देखिए आप जो कह रहे थे वही कि मतलब कटराई मैक्सिमम लोग जाते हैं या हाईवे जो यूज करते हैं लोग। अभी अच्छी इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की, ये टनल्स बन जाएंगे तो और फायदा हो जाएगा, एक्सपोज लोग कम होंगे, अभी एक्सपोज ज्यादा हो रहे हैं। तो जहां भी ऐसे जगह हैं जो आइडेंटिफाइड हैं, वहां पर हमको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि ये ना हो, ये बहुत जरूरी है। और हो जाए उसके बाद अगर कोई बच जाए तो फिर तो ये हमारी कमी मानी जाएगी। पहले ही कमी है कि वो आ गए, लेकिन उससे बड़ी कमी होगी कि आने के बाद वो अपनी कार्रवाई करने में, अंजाम देने में कामयाब रहे, और उसके बाद वो करके और जाने में कामयाब रहे। बिल्कुल। और वो कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो सावधान रहने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से मिलिटेंसी देखने को मिली है, सर ने बताया कि क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए और किस तरीके से उनको कहीं काउंटर अटैक होना चाहिए। अंकित, मैं एक और चीज कहना चाहूंगा। देखिए, ये सिक्योरिटी फोर्सेस तो हैं ही, हर एक आदमी, हर एक भारतीय जो वहां रह रहा है, सिविलियंस के भी इसमें बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। देखिए, क्योंकि 24 घंटे तो वो है, वो देख के पहचान सकते हैं कि ये आदमी हमारा। जैसे कठुआ वाले खबर आया कि हमारे यहाँ वो पानी मांगने आया, हमें शक हुआ, हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। बहुत वैसे हर जगह से लोगों को ऐसा होना चाहिए, जागरूक बिल्कुल होना चाहिए कि हमारे बगल में कौन आ रहा है, हाँ, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये तो कभी देखा नहीं, ये तो इसके घर में आ रहा है तो इसका रिश्तेदार नहीं है, कहाँ से आ रहा है, किस तरह आ रहा है, ये चीज भी हमको देखना पड़ेगा। और इसके ये जब करेंगे अगर, तो ये होगा कि सब मिलजुल करके अगर ये चीज देखेंगे, हर एक आदमी, मैं नहीं कहता कि वो उनसे लड़ाई मूल करें, बिकॉज उसके लिए ट्रेन नहीं है हर एक आदमी, गांव के लोग, बट इस चीजों में तो हैं। और जो हमारी एजेंसीज हैं वो इस लायक होनी चाहिए कि जहां एक खबर मिली नहीं कि तुरंत एक्शन लें, वो भी हमें देखना पड़ेगा कि वो सिर्फ देखते रहे, बोलते रहे। कठुआ में वैसा हुआ भाई, उनको खबर मिली, वो तुरंत, वही मैंने कहा, और वहां कामयाबी भी मिली, 2 को मार गिराने में कामयाब भी हुए। बिल्कुल, एक तो तुरंत मार गिराया उन्होंने, तो ये चीजें हुई। तो ये थोड़ा सा हमको इस पर और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि ये चीज, और फिर इससे जब होगा तो इनको मिलिटेंट्स या इनके जो आका उधर बैठे हैं उनको लगेगा कि भाई ये बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं हो पाएगा। तीसरी चीज और आखिरी की, जो जहां से पनप रहे हैं उस जड़ को हम छोड़ नहीं सकते अब, कि अगर कोई भी देश, अगर हम एक राइजिंग पावर हैं और कोई हमको चाह रहा है कि हम इस पावर को कम करें और वो हमारे लिए हमारे बगल में ही पाले ऐसे टेररिस्ट जो आकर के एक उनकी ट्रेनिंग ग्राउंड हो या कुछ भी हो, तो मैं मानता हूं कि आज के अब जो माहौल है उसमें जरूरी है कि हम कदम लें और ऐसे ग्रुप्स को खत्म करें। क्या इस पे एक सवाल, क्योंकि प्रोग्राम लंबा हो रहा है, फिर भी एक सवाल वो भी तो उठता है कि क्या वो चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अगर 2 महीने पहले की तुलना में देखें तो वर्तमान में मिली जुली सरकार है, तो क्या कोई चेक एंड टेस्ट करने की कोशिश उनकी ओर से हो रही है कि अब ये सरकार क्या करती है? क्योंकि चेहरा तो वही है, लेकिन मिली जुली। देखिए, जैसे मैंने कहा कि देखिए, गवर्नमेंट ने शपथ ली है, लेकिन पॉलिसी तो वही है, पॉलिसी में बदलाव नहीं है। और मिनिस्ट्रीज भी लीजिए, अगर हम सीधा स्पेसिफिक पर आए तो उसमें भी कोई बदलाव नहीं है। होम डिफेंस फाइनेंस, मतलब इन चीजों में बदलाव नहीं है, तो पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन पॉलिसी और पर्सन में बदलाव नहीं है। लेकिन ये जो पॉइंट आपने कहा वो मैं दोबारा रिपीट करूंगा, जो मैंने पहले भी कहा था, जो प्रोबिंग एक्शन है यही होता है। वो कोशिश जरूर कर रहे हैं ये देखने की कहां पर सॉफ्ट एरिया है, कहां पर अभी हम 2 आदमी बेच के कर सकते हैं या बाद में हम ज्यादा बेच करके ये कर सकते हैं और माहौल का बिगाड़ सकते हैं। और ये जो पीस डेवलपमेंट की बात चल रही है, इलेक्शंस की बात हो रही है, उसको कैसे रोक सकते हैं। तो ये चीज भी जो आप ला रहे थे, बहुत जरूरी है देखना कि वो प्रोबिंग कर रहे हैं, करेंगे ऐसे, और उसके बाद और भी कार्रवाई करेंगे इस तरह से। बिल्कुल, देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में कश्मीर की जो शांति व्यवस्था है वो किस ओर जाती है, क्योंकि 2-4 दिनों से जो घटनाएं हुई हैं वो हम सबको चिंता में उसने डाल रखा है। सब शांति की कामना कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में जो शांति बहाल हुई है पिछले 2-3 सालों में, वो बरकरार रहे।
फिलहाल सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।